ये कहानी है डर, सपनों और दोस्ती की, जहां जायंट्स इंसानों को खाते हैं, लेकिन एक जायंट ऐसा भी है जो सिर्फ सपने बांटता है। मूवी की शुरुआत में हम लगभग 10 साल की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम सोफी होता है। सोफी एक ऑर्फनेज यानी अनाथ आश्रम में रहती थी क्योंकि उसके माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। सोफी को एक अजीब सी बीमारी थी, उसे रात में नींद नहीं आती थी। जब बाकी सारे बच्चे गहरी नींद में होते थे तब सोफी पूरी रात जागती रहती थी और चुपचाप ऑर्फनेज में इधर उधर घूमती रहती थी। हर बच्चे की तरह सोफी के मन में भी एक डर था। उसे लगता था कि रात के अंधेरे में एक डरावना आदमी आता है जो बच्चों को उठाकर ले जाता है और फिर उन्हें मार कर खा जाता है। एक रात जब पूरा ऑर्फनेज सो रहा होता है तभी सोफी को खिड़की के पास से बिल्ली जैसी आवाज सुनाई देती है। क्योंकि उसे नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी, इसलिए वो आवाज देखने के लिए बाहर बालकनी में चली जाती है। बालकनी में आकर सोफी देखती है कि कुछ बिल्लियों ने डस्टबिन गिरा दिया है। वो यही सोच रही होती है कि तभी अचानक उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। वो देखती है कि बिल्डिंग के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ आता है और वो हाथ डस्टबिन को उठाकर वापस उसकी जगह पर रख देता है। अगले ही पल बिल्डिंग के पीछे से एक इंसान से कई गुना बड़ा जायंट बाहर आता है। सोफी उस जायंट को साफ साफ देख चुकी थी और जायंट भी सोफी को देख चुका था। सोफी डर के मारे तुरंत अपने कमरे में भाग जाती है और बिस्तर में छिप जाती है। लेकिन तभी वो जायंट खिड़की से अपना हाथ अंदर डालता है और सोफी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं कि ये जायंट इंसानों के सामने नहीं आना चाहता था। रास्ते में जब भी कोई इंसान दिखाई देता वो किसी न किसी तरह खुद को छिपा लेता था और सबकी नजरों से बचते हुए आगे बढ़ता रहता था। कुछ ही देर में वो जायंट सोफी को लेकर एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच जाता है। ये दुनिया थी जायंट्स की दुनिया, जहां सिर्फ और सिर्फ जायंट्स ही रहते थे। सोफी देखती है कि वो एक बहुत बड़े घर में है। उस घर की हर चीज, कुर्सी, टेबल, बॉटल, सब कुछ जायंट्स के साइज का था। डर के मारे सोफी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जायंट उसे रोककर कहता है, यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है, तुम अब कहीं नहीं जा सकती। ये सुनकर सोफी और भी ज्यादा डर जाती है। अब सोफी ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि ये जायंट बाकी जायंट से अलग है। वो एक बूढ़ा जायंट था। वो बूढ़ा जायंट सोफी को एक बड़े से पैन पर रख देता है और कहता है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, इतनी भूख कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये सुनते ही सोफी को लगता है कि अब ये जायंट उसे खाने वाला है। तभी सोफी को दूर दूर से दूसरे जायंट्स के हंसने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। डरते डरते सोफी उस बूढ़े जायंट से पूछती है, क्या यहाँ और भी जायंट्स रहते हैं? इस पर बूढ़ा जायंट जवाब देता है, हाँ, यहाँ बहुत सारे जायंट्स रहते हैं और वो सब के सब कैनिबल जायंट्स हैं। वो बताता है कि वो जायंट्स इंसानों को कच्चा ही खा जाते हैं। उन्हें किसी इंसान पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। जो भी इंसान उनके हाथ लग जाता है वो उसे जिंदा निगल जाते हैं। ये सुनकर सोफी पूरी तरह डर जाती है। डरते डरते वो पूछती है, तो क्या आप भी मुझे खा लेंगे? इस पर बूढ़ा जायंट मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता, मैं एक वेजिटेरियन जायंट हूं। वो बताता है कि वो सिर्फ सब्जियां खाता है। हालांकि वो सब्जियां स्वाद में बहुत ही खराब होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। यहीं से साफ हो जाता है कि ये बूढ़ा जायंट अच्छा और दयालु है। अब सोफी उससे पूछती है, अगर आप इंसानों को नहीं खाते तो फिर आप मुझे यहां क्यों लेकर आए? वो बूढ़ा जायंट यानी BFG सोफी से कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए यहां लाया क्योंकि तुमने मुझे देख लिया था। अगर तुम इंसानों को मेरे बारे में बता देती तो मेरी जान खतरे में पड़ जाती। इंसान यहां आ जाते और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि बाकी सभी जायंट्स को भी मार डालते। यही वजह है कि अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी यहीं मेरे साथ बितानी होगी। ये सुनकर सोफी डर जाती है और कहती है, नहीं, मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं यहां से भाग जाऊंगी। लेकिन बूढ़ा जायंट उसे सख्त लहजे में रोकते हुए कहता है,
ऐसी गलती करने के बारे में सोचना भी मत। बाहर जो दूसरे जाइंट्स बैठे हैं उन्हें तुम पर जरा भी तरस नहीं आएगा। ये कहकर BFG सोफी को एक बड़े से बोर्ड पर बैठा देता है और कहता है कि वो थोड़ी देर आराम कर ले। लेकिन सोफी को नींद कहां आने वाली थी। उसका दिमाग डर और सवालों से भरा हुआ था। तभी वो देखती है कि बूढ़ा जाइंट अपने बैग से कुछ बड़ी बड़ी बोतलें निकाल रहा है। ये बोतलें कोई आम चीज नहीं थी, बल्कि अंदर से हल्की हल्की चमक रही थी। सोफी हैरानी से पूछती है, इन बोतलों में क्या है? BFG मुस्कुराकर कहता है, इनमें ड्रीम्स हैं, यानी ख्वाब। सोफी कहती है, तो फिर ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। मुझे तो कभी सपने आते ही नहीं, और आएंगे भी कैसे? मुझे नींद ही नहीं आती। इसके बाद BFG वही किताब पढ़ने लगता है जो सोफी अपने साथ लाई थी। उस किताब में ढेर सारी कहानियां लिखी थी। जैसे जैसे वो कहानियां पढ़ता है, सोफी की आंखें भारी होने लगती है और कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। जब सोफी सो जाती है तो बूढ़ा जाइंट चुपचाप एक बोतल उठाता है और उसमें से एक ड्रीम बाहर निकालता है। उसी पल सोफी की आंख खुलती है और वो देखती है कि वह एक डरावना सपना देख रही है। सपने में वो खुद को भागते हुए देखती है। वो उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक बेहद बड़ा जाइंट उसे पकड़ लेता है। ये जाइंट BFG से भी कहीं ज्यादा विशाल और खतरनाक होता है। सोफी गिड़गिड़ाकर कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन वह जाइंट उसकी एक नहीं सुनता। अचानक सोफी की आंख खुल जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि यह सब सिर्फ एक ड्रीम था। जागते ही वह BFG से पूछती है, ये आपने किया था ना? मुझे पता है, क्योंकि मुझे ना तो नींद आती है और ना ही सपने, लेकिन ये सपना आपने दिखाया। सोफी आगे कहती है, यह सपना बहुत डरावना था। BFG गंभीर होकर जवाब देता है, मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए कितनी खतरनाक है। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही है कि तुम यही रहो। फिर वह समझाता है, यहां जितने भी दूसरे जाइंट्स हैं वो मुझसे साइज में बहुत बड़े हैं। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। मैं तो बस एक छोटा सा बूढ़ा जाइंट हूं। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां एक और बहुत बड़ा जाइंट आ जाता है। वो सच में BFG से भी कई गुना विशाल होता है। आते ही वो गुस्से में पूछता है, तुम किससे बातें कर रहे थे? BFG यहां पर रहने वाले सभी जाइंट्स के बीच सबसे अलग था। बाकी सारे जाइंट्स उसे मजाक में बौना जाइंट कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह साइज में सबसे छोटा था। जब एक बड़ा जाइंट उससे पूछता है कि तुम किससे बातें कर रहे थे, तो बूढ़ा जाइंट साफ मना कर देता है और कहता है कि वो किसी से बात नहीं कर रहा था। इसी दौरान सोफी चुपचाप एक तरफ छिप जाती है। दरअसल एक बड़े जाइंट के हाथ में चोट लगी हुई थी, इसलिए वो पट्टी करवाने के लिए बूढ़े जाइंट के पास आया था। जैसे ही वो उस घर के अंदर आता है, उसे अचानक इंसान की खुशबू महसूस होती है। ये खुशबू उसके लिए बिल्कुल नई थी, इसलिए वो इधर उधर हर चीज को ध्यान से देखने लगता है। उसी वक्त सोफी जल्दी से एक बड़ी सब्जी के अंदर छिप जाती है, जिसे बूढ़ा जाइंट खाने वाला था। जब वो बड़ा जाइंट उस सब्जी को सूंघता है, तो उसे उसमें से फिर इंसान की खुशबू आती है। वो सोचता है कि उसने आज तक ये सब्जी कभी नहीं खाई, लेकिन आज इसमें कुछ अलग और अच्छी खुशबू आ रही है। असल में वो खुशबू सोफी की थी। इसी वजह से वो जाइंट उस सब्जी को खाने ही वाला होता है। तभी बूढ़ा जाइंट तुरंत उसे रोक देता है और कहता है, रुको, तुम ये नहीं खा सकते। वो उसे याद दिलाता है कि वो सब्जियां नहीं खाता। ये सुनते ही बड़ा जाइंट कहता है, अरे हाँ, मैं ये कैसे भूल गया कि मैं तो वेजिटेबल्स खाता ही नहीं। इतना कहते ही वो सब्जी जमीन पर फेंक देता है और सोफी की जान बच जाती है। इसके बाद वह बड़ा जाइंट वहां से चला जाता है। अब बूढ़ा जाइंट भी कहीं जाने की तैयारी करता है। सोफी उससे पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? बूढ़ा जाइंट टालते हुए कहता है, एक जरूरी काम से जा रहा हूं। सोफी फिर पूछती है, कैसा जरूरी काम? पहले तो वो कुछ नहीं बताता, लेकिन सोफी के ज्यादा जोर देने पर आखिरकार कह देता है कि वो ड्रीम्स पकड़ने जा रहा है। ये सुनकर सोफी बहुत खुश हो जाती है और कहती है,
मुझे भी अपने साथ ले चलिए। लेकिन बूढ़ा जाइंट मना कर देता है, क्योंकि बाहर सारे जाइंट सो रहे थे। अगर किसी ने सोफी को देख लिया तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन सोफी बार बार जिद करती है। आखिरकार बूढ़ा जाइंट मान जाता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सारे जाइंट्स गहरी नींद में सो रहे हैं। वो चुपचाप उनके बीच से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक सबकी आंखें खुल जाती हैं। सारे जाइंट्स बूढ़े जाइंट को घेर लेते हैं और कहते हैं, बौने तुम कहां जा रहे हो? वो जवाब देता है, मैं अपने काम पर जा रहा हूं। लेकिन बाकी जाइंट्स कहते हैं, हम नहीं चाहते कि तुम इंसानों की दुनिया में जाओ। अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। सारे जाइंट्स उसे बहुत परेशान करने लगते हैं। इसी बीच मौका देखकर सोफी चुपचाप गाड़ी में छिप जाती है। तभी बूढ़ा जाइंट अचानक आसमान की ओर इशारा करता है और कहता है, वो देखो, बादल आ गए हैं, बारिश होने वाली है। असल में उन सारे जाइंट्स को पानी से बहुत डर लगता था, क्योंकि उन्हें वाटर फोबिया था। जैसे ही बारिश शुरू होती है, सारे जाइंट्स डरकर इधर उधर छिपने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर बूढ़ा जाइंट और सोफी वहां से निकल जाते हैं। दोनों पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं और चलते चलते बादलों से भी ऊपर पहुंच जाते हैं। सोफी हैरानी से कहती है, यहां से तो तारे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बूढ़ा जाइंट मुस्कुराकर कहता है, मैं सिर्फ इन्हें देख नहीं सकता, बल्कि इनका म्यूजिक भी सुन सकता हूं। वो बताता है कि उसके कान इतने तेज हैं कि वह दुनिया की हर चीज की आवाज सुन सकता है, हवा की, कीड़ों मकोड़ों की, यहां तक कि सपनों की कहानियां भी। सोफी को यकीन नहीं होता। वो कहती है, मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। बूढ़ा जाइंट प्यार से कहता है, यही सच है बेटा, तुम्हें मानना होगा। इसके बाद वो एक बहुत बड़ी और खूबसूरत झील के पास पहुंचते हैं। बूढ़ा जाइंट पानी में कूद जाता है और सोफी भी उसके साथ कूद जाती है। दोनों झील पार करके दूसरी तरफ पहुंचते हैं। यही है ड्रीम्स की दुनिया। यहाँ सपने कतारों में गिरते रहते हैं। बूढ़ा जाइंट यहाँ सिर्फ सपनों को पकड़ने के लिए ही आता था। दोनों मिलकर बहुत सारे सपने पकड़ते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। इसके बाद वो वापस लौटने लगते हैं। इस सफर में दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में खुश रहते हैं। रास्ते में बूढ़ा जाइंट अपनी दुख भरी कहानी सोफी को सुनाता है। वो बताता है कि बाकी सारे जाइंट्स उसे बोना कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन फिर वो मुस्कुराता है और कहता है, कम से कम मुझे कोई तो मिला जो मुझे बिग फ्रेंडली जाइंट कहता है। ये सुनकर सोफी खुशी से कहती है, तो आज से मैं भी आपको बिग फ्रेंडली जाइंट यानी BFG ही कहूंगी। ड्रीम्स पकड़ने के बाद वो शहर में घूमते हैं, जहां बच्चे अपने अपने घरों में गहरी नींद सो रहे होते हैं। BFG उन बच्चों के सपनों में अच्छे और खुशियों भरे ड्रीम्स भेजता है, ताकि वो मुस्कुराते हुए सो सके। यही हमें समझ आता है कि BFG एक बहुत ही अच्छे दिल वाला जाइंट है, जो लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए सपनों की दुनिया से ड्रीम्स लाता है। अंत में सोफी उससे पूछती है, क्या आपको ड्रीम्स के बारे में आपके पेरेंट्स ने बताया था? फिर वो जाइंट यानी BFG सोफी से कहता है कि जाइंट्स के कोई माता पिता नहीं होते, वो हमेशा से अकेले ही रहे हैं। ये सुनकर सोफी थोड़ी हैरान होती है और उससे पूछती है, आपकी उम्र कितनी है? BFG हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही मेरी भी है। मतलब जब से ये दुनिया बनी है तभी से जाइंट्स भी इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन वो हमेशा इंसानों से छुप कर रहते आए हैं, दीवारों के पीछे, अंधेरे में, ताकि कोई उन्हें देख न सके। इतनी बातें करने के बाद वो दोनों वापस जाने लगते हैं। तभी अचानक सोफी रुककर पूछती है, मेरा ब्लैंकेट कहाँ है? असल में सोफी का ब्लैंकेट इंसानों की दुनिया में ही छूट गया होता है। ये बात सुनते ही BFG घबरा जाता है। उसे डर लगने लगता है कि अब बाकी जाइंट्स को पता चल जाएगा कि उसके साथ एक इंसान भी है। इसी डर की वजह से BFG सोफी से कहता है, अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर दूसरे जाइंट्स को ये पता चल गया कि वो किसी इंसान के साथ है
तो बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। इसके बाद BFG सोफी को अपने दिल की एक बहुत पुरानी बात बताता है। वो कहता है कि बहुत साल पहले उसे भी एक छोटा बच्चा मिला था, बिल्कुल सोफी जैसा ही मासूम, प्यारा और इनोसेंट। उस बच्चे ने भी BFG को देख लिया था और उसी वजह से वो उसे भी जायंट्स की दुनिया में ले आया था। वो बच्चा ही था जिसने BFG को पढ़ना लिखना सिखाया था, और सोफी ने जो जैकेट पहनी हुई है वो उसी मासूम बच्चे की थी, उसकी एक छोटी सी प्यारी दोस्त की याद। BFG आगे कहता है कि जब तक वो उस बच्चे को उसकी दुनिया में वापस ले जाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि जो उस बच्चे के साथ हुआ वही अब सोफी के साथ भी हो, क्योंकि अब सोफी भी उसके लिए एक दोस्त बन चुकी थी। इसी वजह से भारी दिल के साथ BFG फैसला करता है कि वो सोफी को वहीं छोड़कर चला जाएगा। सोफी उसे बहुत रोकती है, बहुत समझाती है, उसके साथ चलने की जिद करती है, लेकिन इस बार BFG उसकी बात नहीं मानता। वो उसे छोड़कर जाने लगता है, लेकिन सोफी वहां रुकना नहीं चाहती थी। उसे पूरा भरोसा था कि BFG उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी भरोसे के साथ वो अचानक बालकनी से नीचे कूद जाती है, और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। BFG उसे गिरने से पहले ही बचा लेता है। अब BFG के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। उसे सोफी की बात माननी पड़ती है और वो उसे दोबारा जायंट्स की दुनिया में ले आता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा खतरा दिखता है। बाकी सारे जायंट्स पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। सभी को पता चल चुका होता है कि किसी जायंट के पास एक इंसान है। अब सारे जायंट्स बस एक ही बात जानना चाहते थे, वो इंसान कौन है, कहाँ है और किस जायंट के साथ है। यहीं से कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। ब्लैंकेट पर लगी सोफी की खुशबू के सहारे सारे दूसरे जायंट्स BFG के घर तक पहुंच जाते हैं। वो घर में घुसते ही हर चीज की तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं ताकि सोफी का कोई सुराग मिल सके, लेकिन BFG समझदारी दिखाते हुए उस ब्लैंकेट को जला देता है जिस पर सोफी की खुशबू लगी होती है। इसके बाद BFG गुस्से में आकर उन सारे जायंट्स को अपने घर से बाहर जाने को कह देता है। इसी दौरान सोफी की नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ती है जिसमें एक प्रिंसेस की फोटो लगी होती है। उस तस्वीर को देखकर सोफी के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो BFG से कहती है कि वो प्रिंसेस के लिए एक ऐसा सपना बनाए जिसमें दिखाया जाए कि कहीं एक जायंट्स की दुनिया है जहां ये खतरनाक जायंट्स मासूम बच्चों को पकड़कर खा जाते हैं। सोफी ये भी कहती है कि उस सपने में खुद सोफी और BFG को भी शामिल किया जाए ताकि जब वो असल में प्रिंसेस से मिले तो प्रिंसेस उन्हें पहचान सके। BFG सोफी की बात मान लेता है और एक बेहद खास सपना तैयार करता है। वो उस सपने में जायंट्स की दुनिया, सोफी, खुद BFG और साथ ही दुनिया भर के गायब बच्चों को भी दिखा देता है। फिर दोनों उस सपने को लेकर प्रिंसेस के महल के पास पहुंचते हैं और BFG प्रिंसेस की नींद में वो सपना डाल देता है। प्रिंसेस सपने में वो सब कुछ देख लेती है जो सोफी और BFG दिखाना चाहते थे। जब प्रिंसेस की नींद खुलती है तो वो बुरी तरह डर जाती है क्योंकि उसने सपने में जायंट्स को बच्चों को खाते हुए देखा होता है। वो अपने केयरटेकर को पूरा सपना बताती है, लेकिन केयरटेकर उसे समझाती है कि ये बस एक डरावना सपना था। लेकिन जब प्रिंसेस अखबार पढ़ती है तो चौंक जाती है। खबर में लिखा होता है कि पिछली रात कई बच्चे अपने अपने घरों से गायब हो गए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने सपने में देखा था। तभी प्रिंसेस कहती है, पर्दे हटाओ। जैसे ही पर्दे हटते हैं, खिड़की पर सोफी खड़ी दिखाई देती है। ये भी उसी सपने का हिस्सा था। सपने में BFG को भी दिखाया गया था। सोफी प्रिंसेस को BFG के बारे में सब कुछ बताती है और उससे वादा लेती है कि प्रिंसेस BFG को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। थोड़ी ही देर में BFG सामने आता है और पूरे सम्मान के साथ प्रिंसेस के सामने झुक जाता है। प्रिंसेस भी अपना वादा निभाती है। यहाँ एक मजेदार बात यह थी कि BFG किसी भी शब्द को ठीक से नहीं बोल पाता था। वो महारानी को मरजानी
इंसान को इंसान जैसे अजीब से शब्दों में बोलता था, जो फिल्म को और भी प्यारा बना देता है। इसके बाद प्रिंसेस BFG और सोफी का अच्छे से स्वागत करती है और उन्हें शानदार दावत देती है। सोफी और BFG प्रिंसेस को बताते हैं कि जायंट्स की दुनिया में 9 बेहद खतरनाक जायंट्स हैं, जो इंसानों और बच्चों को खा जाते हैं। प्रिंसेस ये सुनकर उनकी मदद करने का फैसला करती है और अपनी पूरी आर्मी तैयार करती है। BFG की मदद से आर्मी हेलीकॉप्टर्स में बैठकर जायंट्स की दुनिया के लिए निकलती है। सब कुछ एक सोचे समझे प्लान के तहत किया जाता है। प्लान ये होता है कि BFG एक ऐसा सपना बनाए जिसमें जायंट्स को उनके बुरे कामों के लिए शर्मिंदगी और पछतावा महसूस हो। BFG सपना बना तो लेता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि सपनों वाला जार वो प्रिंसेस के महल में ही भूल आया है। बिना उस जार के जायंट्स के पास जाना बहुत खतरनाक था, लेकिन सोफी हिम्मत दिखाती है और अकेले ही वो जार लेकर जायंट्स की दुनिया पहुंच जाती है। जैसे ही सोफी सपना डालने वाली होती है, जायंट्स का लीडर जाग जाता है। वो सोफी को पकड़ने ही वाला होता है कि सोफी तुरंत जार तोड़ देती है। सपना सारे सो रहे जायंट्स की नींद में चला जाता है। जब जायंट्स जागते हैं तो उन्हें अपने बुरे कामों पर शर्मिंदगी और पछतावा होने लगता है, लेकिन उनका लीडर पहले से जाग रहा होता है, इसलिए उस पर सपने का कोई असर नहीं होता। वो सोफी पर हमला कर देता है। तभी BFG उसके सामने आ जाता है। BFG छोटा होता है, इसलिए लीडर उसे उठाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय प्रिंसेस की पूरी आर्मी हेलीकॉप्टर्स के साथ वहां पहुंच जाती है। आर्मी सारे जायंट्स को पकड़ लेती है और उन्हें समंदर के बीच एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ देती है। चारों तरफ पानी होने की वजह से जायंट्स वहां से भाग नहीं पाते, क्योंकि उन्हें पानी से डर लगता है। प्रिंसेस वहां सब्जियों के बीज भी भिजवा देती है, ताकि जायंट्स वही सब्जियां उगाकर खाए। अब जो जायंट्स बच्चों को खाते थे, उन्हें जिंदगी भर वही सब्जियां खानी पड़ती है, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। आखिर में हम देखते हैं कि सोफी अब अनाथालय में नहीं, बल्कि प्रिंसेस के महल में रहती है। वो बहुत खुश होती है और जब चाहे BFG से बात कर सकती है, क्योंकि BFG दुनिया की हर आवाज सुन सकता है। दूसरी तरफ BFG जायंट्स की दुनिया में अकेला रह जाता है, लेकिन अब वो वहां अलग अलग सब्जियां उगाकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा होता है। हर सुबह सोफी खिड़की पर आकर BFG को गुड मॉर्निंग कहती है और BFG भी उसे सुनकर जवाब देता है। और इसी प्यारे से पल के साथ ये खूबसूरत मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है, हिम्मत, सच्चाई और दोस्ती के दम पर सबसे बड़ी बुराई को भी हराया जा सकता है। और कभी कभी एक छोटा सा सपना पूरी दुनिया बदल सकता है। अगर आपको ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।